अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बिलाखिर जो क्रेन पार्टी के अमीर हैं हाफिज़ साद, उनके भाई अंस रिजवी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और अब उन्होंने जुमे के इज्तिमा से जो खिताब किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फिर जो वहाँ पर चौकी यतीम खाना में मैं देख के आया हूँ, हालात बहुत कशीदा हैं, वो कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज और मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ अमरीकी एम्बेसी के बाहर कौंसल जनरल के बाहर भी कंटेनर लग गए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पहुँचने देंगे। तो जो क्रेन पार्टी के अमीर हैं, उन्होंने इज्तिमा से खिताब किया और ये कहा है कि अब हम जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से अमरीकी एम्बेसी तक लॉन्ग मार्च करेंगे। सबसे आगे मैं चलूँगा, फिर मेरी शुरा चलेगी, फिर मेरे कारकुन चलेंगे। गिरफ्तारी मसला कोई नहीं, गोली कोई मसला नहीं, शेल कोई मसला नहीं, शहादत हमारा मुकद्दर है। तुम्हारे लिए सफारतखाने मुकद्दस हैं, तो हमारे लिए बैतुल मुकद्दस अफ़ज़ल है। अपनी माल से, अपने खून से, अपनी औलाद से भी बैतुल मक़दस में अफ़ज़ल है। हमने कोई पहल नहीं की। हाँ, हम नामूस रिसालत के लिए पहल करते हैं और इस दफ़ा हमने बैतुल मक़दस के लिए पहल की है। तुम ट्रंप से कौन-सा हाथ मिलाकर आए हो? पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में बात भी नहीं करने दे रहे। आज तो डॉक्टर कदीर का यौम वफ़ात था, तुम्हें चाहिए था मोहसिन पाकिस्तान के बनाए हुए मिसाइलों से इसराइल को जवाब देते और उन्हें खराज तहसीन पेश करते। अभी भी उम्मत मुसलमा के ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। हमें तो अपना अंजाम पता है, मगर गोली चलाने वालों, तुम्हें अपना अंजाम पता होता तो तुम घरों से ही ना निकलते। ये उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए अपनी स्टेटमेंट दे दी है और अपना मौक़िफ़ भी बता दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत के जो इक़दामात हैं, जो मैं देख के आया हूँ, जो आप ये समझें कि रूह काँप जाती है, लर्ज़ा तारी हो जाता है कि हालात उस जानिब ना जाए और उन्हें भी थोड़ा-सा सब्र तहम्मुल से मुज़ाहरा करना चाहिए, जो मैं देख के आया हूँ। अब ये वीडियो देखें और बस इस मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ ही करें। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं। यकीनन अब देखें ये वीडियो। हाफिज़ साद रिजवी वो मरकज़ में मौजूद हैं, अपने कारकुनान के दरमियान निकल आए हैं, लेकिन पुलिस ने ये इलाका जो है वो चारों ओर से बंद कर दिया है। जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। एक तरफ का रोड जो है वो बड़ी गाड़ियों के लिए भी तकरीबन बंद है। जहाँ पर रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब जो क्रेन पार्टी है उसका प्लान भी शुरू होगा और वो प्लान भी ये होगा कि बजाय इस्लामाबाद फैज़ाबाद मार्च करने के, अक्सा मार्च जो इन्होंने ऐलान किया था, उसकी बजाय जाया जाए अमेरिकन कौंसल खाने लाहौर के बाहर बीना रोड जो शिमला पहाड़ी के पास है। लेकिन यहाँ वहाँ पर भी कंटेनर्स वगैरह रात के ही पहुँचा दिए गए थे। रेंजर्स एहलकार भी वहाँ पर तैनात थे, लेकिन पुलिस हमें चारों ओर दिखाई दे रही है। मोटरवेज बंद है। इसके अलावा बंद रोड जो मुल्तान रोड है, फिरोजपुर रोड है, वहाँ पर भी कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ी भी यहाँ पर पुलिस की मौजूद है और जो एंटी राइस टास्क फोर्स है उसके एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप मेरे पीछे भी कंटेनर देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ जो मरकज़ है मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन उसकी सूरत हाल बताऊँ तो वो भी आप देख सकते हैं कि उसकी जानिबी कंटेनर है। कंटेनर पहुँचाए गए हैं, बस खासा जगह पर लगाए गए हैं और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो पुलिस हुकाम का या हुकूमत पंजाब का या सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों का ये कहना है कि फिर ये रोड बंद कर दिया जाएगा पूरी तरह। एम्बुलेंस वगैरह भी आप देख सकते हैं कि वो पीछे एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी हैं बिल्कुल मस्जिद रहमतुल में। जब ये वीडियो अपलोड होगी, जुमा हो चुका होगा, ये वो बख्तरबंद गाड़ी है और फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जो कारकुनान है क्रेन पार्टी के वो पुरअमन रहे। लेकिन जो यहाँ पर इंतजामात नज़र आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ये शायद यहाँ से भी इन्हें निकलने ना दें और अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो कोई मेस क्रिएट हुआ तो फिर कोई बड़ा कलेक्टर डैमेज यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, पुलिस जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है उसकी जानिब जा रही है, बढ़ रही है और ये जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर भी जो कारोबारी ज़िंदगी है वो तकरीबन मफलूज ही है। ये चंद जो बाहर निकले हुए हैं छोटे छोटे
बच्चे हैं जिन्हें एहतियात करनी चाहिए। इस वीडियो के ज़रिए मैं ये पैगाम दूंगा कि ये जो इनके वालिदैन हैं इन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को घर में रखें, चूँकि अगर कोई शेयरिंग वगैरह होती है, मामला बिगड़ता है, मामला ख़राब होते हैं, तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो वालिदैन को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जब शेयरिंग चलती है, जब कोई मेस क्रिएट होता है, तो फिर बहुत बड़े कलेक्टर डैमेज का भी खतरा होता है। तो वालिदैन को ये चाहिए ज़रा अपने बच्चों को ना घर में रखें। बहरहाल जो रात से इंतज़ार था, इससे एक बात तो साफ जाहिर हो गई है। अगर जो फुटेज उन्होंने शेयर की है, अभी जो फुटेज उन्होंने शेयर की है हाफिज साद की, कि वो अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद हैं, वो मंजर पर आए हैं, तो अगर मैस होता है वो कहते हैं जी कि नहीं मैंने यहाँ से जाना है, अमरीकी कौंसल आने की जानी, तो फिर यहाँ पर मैस क्रिएट हो सकते हैं और हालात कशीदा होने का भी ख़तरा है। जिस तरह वफाकी हुकूमत है, मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया है कि हालात ऐसे नहीं है, हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और DGIS PR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज नेशनल मीडिया और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी तवज्जो होगी, क्योंकि वो जो मामला हुआ है फितनातुल वारिज का उस तनाजुर में, तो लिहाजा यहाँ पर तो कोई ऐसी गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। ये यहाँ का मंजर है, वो स्कूल भी है चौकी यतीम वाला, वहाँ पर भी कंटेनर लगे हुए हैं। 80 से ज़ायद ज़ख्मियों की इतलात है TLP की जानिब से, जबकि पुलिस का कहना है कि हमारे भी जो दर्जनों एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए थे। गाहे बगाहे यहाँ पर पथराव भी हो जाता है, यहाँ पर फिर शेल भी चल जाते हैं, पुलिस आगे जाती है, पीछे आती है, फिर आगे बढ़ती है, पीछे आती है। बिल्कुल वो एक मंज़र जो ज़मान पार्क कनार रोड पर हमें देखने को मिला था, अब उस तरह के हैं। लेकिन जो पुलिस की तैयारियां हैं, जो अहकामात हैं अभी तक के, वो तो मैं आपको बताऊं कि वो अहकामात यही हैं कि बिल्कुल भी नहीं निकलने देना और उस तरह का पूरे लाहौर शहर में मैस क्रिएट नहीं करने देना। रेंजर्स जो है वो बिल्कुल एक उनकी गाड़ी आगे गई है मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन की जानी, बाकी जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो अभी पीछे ही खड़े हैं। उनके भी ज़ाहिर है अगर सिक्योरिटी या अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर जो चीज़ें हैं वो उस अंदाज से जा सकती हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है और जब ये व्लॉग अपलोड होगा तो आप देख लें। लेकिन अब पुलिस ने बिल्कुल यहाँ पर मोर्चे संभाल लिए हैं, पुलिस के चाको ताज़ा दस्ते भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ ने नाइट ड्यूटी यहाँ पर की थी और 2 रोज़ से ये देखने को मिल रहा है। और इन्हें जो अहकामात मिल चुके हैं वो जाहिर है जो हुक्म होगा उसी के मुताबिक होगा। बाकी अल्लाह खैर करे, सबको बर्दाश्त और सब्र से काम लेना चाहिए, हालात को उस जानिब पर नहीं ले जाना चाहिए। और मुझे लगता है मैं पूरी उम्मीद हूँ और उम्मीद अफराग बात करनी चाहिए कि ये जो उनकी मरकज़ी शुरा है या वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, कुछ ना कुछ हल इसका ज़रूर निकाल लिया जाएगा और अल्लाह करे हल निकाला जाए और एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। तमाम फ्री अब वो देखें जी कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं बाकायदा। और जो मैंने पहले बात की थी शुरू में कि जब कोई उस तरह का मैस होगा तो मेरे ख्याल में ये अब वो इलाके को बिल्कुल कार्टन ऑफ कर दिया जाएगा और यहाँ पर भी कंटेनर लगा दिए जाएंगे। ये कंटेनर मेरे सामने खड़ा है, बिल्कुल कार्टन ऑफ कर दिया जाएगा और ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी और यहाँ से शायद निकलने ना दिया जाए। ये सूरत हाल ताज़ा तरीन बनी हुई है। अब रोड पर कंटेनर आ गया, ट्रैफिक बंद हो जाएगी, एक कंटेनर वो लगा हुआ है। बहरहाल वालदैन से अपील है कि जो छोटे छोटे तुहाडे नमूने ने बच्चे ने इन्हों अपने घर च रखो, बच्चों घर च रखो। ये कोई खेल तमाशा नहीं है, इतने किसी वक्त भी शैलिंग हो सकती है, हालात बिगड़ जाते हैं। फिर अगर गलियां वाल भजे तो फिर भी नुकसान होएगा। एडे एडे बच्चे ने ते अपने बच्चों ये तुसी बच्चे इस वास्ते पैदा किए हैं कि इन्हों खेल तमाशे वास्ते तुसी इत्थे कड्डो, इन्हों अपने घर च बिठाओ। ये देखो ना छोटे छोटे बच्चे ने, छोटे छोटे, तो ये तमाशा वेखना है इन्हें कि शायद इत्थे कोई तमाशा हो रहा है, चौक यतीमां दा तमाशा नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ा मिस क्रिएट हो सकता है। तो खुदा दा ना जे अपने बच्चों घर च बुलाओ।